ऐसे बच्चों के प्रति पेरेंट्स का बर्ताव कैसा होना चाहिए, उन्हें किस तरह से बच्चों को मतलब हैंडल करना चाहिए? बेसिकली मैं कहूँगा बच्चों को हैंडल करने से पहले हर पेरेंट ने अपने आप को हैंडल करना सीखे। जब मेरे पास कोई बच्चा आता है, मैं तो बच्चों को ज्यादा ध्यान मेरा रहता है बच्चों पर बातचीत मैं पेरेंट्स से ज्यादा करता हूँ कि उनका एक एक्सेप्टेंस लेवल बने। देखिए, मैं खुद एक पिता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि अगर मेरे बच्चे में कभी कभी मुझे कमी दिखी तो वो तुरंत मुझे एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन अगर मतलब एक है कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये दिक्कत है, और दूसरा है कि मैं मान गया। ये जो बीच का दायरा है, अगर हम उस पर ज्यादा वक्त बर्बाद करें तो जो फायदा हमारे बच्चों का हो सकता है वो रह जाता है। तो जब भी मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा, मैं कहूंगा आप उसके साथ खड़े रहते हो अगर, और उसकी जरूरत के हिसाब से हम उसको ट्रेन करें तो वो काफी हद तक बेटर हो जाएगा। तो मैं हमेशा ही पेरेंट्स को ये जरूर कहूंगा कि आप पहले अपने आप को टटोलो कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप किस भाग दौड़ में हो कि बच्चा नॉर्मल हो जाए, यानी क्या वो आप चाहते हो कि उसके उम्र के बच्चों के साथ बैठ के वो एग्जाम दे और उतने ही तरीके से ओरल्स भी दे और रिटर्न भी दे। तो ये है ना, एक चिड़िया और एक फिश को ना compete करवाने की बात हो रही है। तो हम पहले अपने बच्चे की समर्थता समझें और उसके हिसाब से उसको क्या हम मदद कर पाए उस पे ध्यान दें। तो ये एक चीज है। दूसरा, जैसे मैं कह रहा था, ABA अपराइट बिहेवियर एनालिसिस में, इसमें यही होता है कि बच्चों की दिक्कतें हम नोट करते जाए, धीरे धीरे नोट करके उसको हम कैसे क्या सिचुएशंस, क्या ट्रिगर्स हम बदलाव लाए, या जब उसका कोई बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होता तो उसका कैसे सोल्यूशन दे, ये हम जरूर कर सकते हैं। तो काफी लोगों को लगता है कि बच्चों को डांट फटकार कर, है ना, उनकी तरफ देखने को लगा सकते हैं, लोगों से बात करना को लगा सकते हैं, तो वो काफी हद तक स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कुछ लोग। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे कुछ भी कर लो, बट उन बच्चों की वायरिंग ही नहीं है कि जो आप करवाने की कोशिश कर रहे हो वो वायर है ही नहीं, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उस बीच में क्या हो जाएगा, लेकिन बच्चा और आपका रिलेशन थोड़ा खराब हो जाएगा, पर आप बर्नआउट हो जाओगे कि मेरा बच्चा नहीं कर रहा, आप जल्दी थक जाओगे, तो आप उसके लिए जो कर पाओगे वो आप कम करोगे। तो एक्सट्रीमली सॉरी। तो पहले मेरा एक ही स्टेप होता है कि पेरेंट्स समझे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका एक्सेप्टेंस लेवल कितना है, फिर बच्चे की कमी देखे और उस पे धीरे धीरे, अगर ऑनलाइन आजकल यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस अवेलेबल है ऑक्यूपेशनल थेरेपी या आई कांटेक्ट बढ़ाने के एक्सरसाइजेस, तो काफी पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो तो देख के भी आते हैं और वो करते भी हैं। तो मैं उनको फिर वही प्रोत्साहन करता हूँ कि वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जाए, वो घर पे थेरेपीज करे, होम प्रोग्राम लेते हुए स्पीच थेरेपिस्ट से 2 घंटे जो वो कराते हैं वो करके खुद घर में बच्चों को ट्रिगर करे, बेसिकली उनसे बात करने की कोशिश करे, स्टिमुलेट करे, ताकि वो भी ये चीजें सीख सके। हमने नहीं हारना है, हमने अपने आप को संभालते हुए आगे चलना है। पर डांट पटकार करके, धक्के से आप नहीं कर पाओगे, बट हाँ, उम्मीद हार के भी कुछ नहीं हो पाएगा।